हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैंने पशुओं को पानी पिला करके अंदर कर दिया और आजकल धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, तो हम दिन में पशुओं को अंदर कर देते हैं और सुबह शाम बाहर रखते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर, माता रानी का मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पर फिर से है आज भोज भाटी। मतलब जो हम नई फसल का पूजाव करते हैं देवी देवता जी को, तो वो है मीनाक्षी और कल्पना के स्कूल के साथ। और मैं जाऊंगी यहाँ पर ऊपर, जो ये ऊपर पहाड़ी है इससे परली साइड को, और वहाँ से मिट्टी भी लाऊंगी और वो क्या बोलते हैं उसको, भोज भाटी खाने भी जाऊंगी, क्योंकि ध्यान कहीं पे रहता है और काम कहीं पे कर रहे होते हैं, तो माफ़ कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपके साथ आगे ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी हम आ गए हैं अपने गांव के रास्ते से ऊपर, सड़क से ऊपर, और ये मेरे पास थैली है। मैं वहाँ से मिट्टी भी लाऊंगी कच्चे फर्श की लिपाई करने के लिए। और ये जा रहा है मेरे साथ प्रिंस। प्रिंस कहाँ जा रहा है? हाँ, गंदी बात करते हैं, ढंग से सब। कहाँ जा रहा है? करो हेलो करो सभी को, नमस्ते। हेलो को कि हेलो जी सबको मेरी ओर से नमस्ते बोल। हेलो जी मेरी ओर से नमस्ते। तो अभी हमारे रास्ता जाने के लिए बहुत है, और मैं दिखाती हूँ आपको बनक्शा। ये है बनक्शा, और इसकी दवाई भी बनती है और चटनी भी बनती है ठंड के दिनों के लिए, बोल गर्मी के दिनों के लिए इसकी तौसीर ठंडी होती है। और तो ये थे नक्शे के फूल, और बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर प्रिंस, कल्पना, मीनाक्षी और के स्कूल। और यहाँ पर माता रानी के मंदिर में मैं जा नहीं पाई, और वहाँ पर मैं जाऊँगी अभी मतलब 6-7 दिन बाद, तो दिखाऊँगी आपको माता रानी का मंदिर भी। और अभी यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि ऊपर फिर माता रानी के मंदिर के पास पानी वगैरह नहीं है और बर्तन भी गांव से लाने पड़ने थे, तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन हमने यहाँ से ले लिए स्कूल से, और फिर बनाई यहाँ पर माता रानी जी को भोग लगाने के लिए खिचड़ी, क्योंकि नई फसल का करते हैं, जो कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो पूरे गांव वाले थोड़ा थोड़ा आटा चावल दे करके सभी एक ही जगह पे बनाते हैं और फिर देवी देवता को पूजते हैं। तो ये चार है यहाँ पर, और यहाँ पर बनाई चार के ऊपर खिचड़ी, और साथ में लगाए थे पत्थर। तो वहाँ पर बनाए मक्की की रोटियाँ। तो ये है भैया जी, यहाँ पर गांव के भैया और चाचा, मतलब सभी लोग थे। तो ये लिफाफे हैं, क्योंकि सभी थोड़ा थोड़ा सभी देते हैं अपने घर से आटा चावल। और मेरे ताए ससुर जी भी हैं यहाँ पर, गांव के भी थे,
तो सभी आ रहे थे नैवेद्य लेने के लिए। और अब हम निपट चुके हैं, तो अब जा रहे हैं घर के लिए। देखिए खिचड़ी भी आधी मतलब अब घर में जा कर के सभी को बांटेंगे, गांव वालों को जो घर में रहते हैं उनके लिए। और यहाँ पर मैंने भर ली है मिट्टी, तो मैं ले जाऊंगी चूल्हे में लगाने के लिए यहाँ से मिट्टी। और प्रिंस आएगा अब कल्पना और मीनाक्षी के साथ। तो अब हम चल पड़े थे घर के लिए, और बर्तन भी ऐसे ही ले जाएंगे, घर में जा कर के धोएंगे। तो ये ले जा रही थी कल्पना प्रिंस को। और ये देखिए कितनी प्यारा जंगल है यहाँ पर, चील का। बहुत ही सुंदर देखने को यहाँ का दृश्य मिलता है, पर है थोड़ा सा यहाँ पर जंगल है। और उसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए। तो ये देखिए हमारे ताया ससुर जी भी मेरे मतलब 75 वर्ष की उम्र है इनकी। और आगे सबसे आगे मौसी जी, तो इनकी भी ऐसे ही है 75 वर्ष। तो देखिए कि मतलब शौक़ रखते हैं अभी भी आने जाने का। और आगे की पीढ़ियाँ तो ऐसी है, मतलब आने जाने के लिए कहीं भी खुश नहीं रहती। तो और पीछे चाची जी थे और उनके पीछे भैया जी थे गांव के। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर नीचे सड़क में, और ये अपने घर को जाएंगे गांव वाले, और हम जाएंगे अपने घर को। तो हाँ जी, यहाँ से परे को जाएंगे और हम उरली साइड को जाएंगे। तो ये चले गए थे अपने घर के लिए, और मैं ताया ससुर जी और जेठ जी जा रहे हैं घर के लिए। उसके आगे वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई। और फिर हम आ गए थे घर को। तो अभी है शाम का टाइम, और हम आए यहाँ पर भारे बांधने लकड़ियों के। तो ये बांध दिए मैंने भारे, और ये मीनाक्षी है मेरे साथ। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। तो ये स्कूल से आ गई थी और फिर आ गई मेरे साथ। और कुछ ही है नीचे, तो इसी तरह से बांध लूँगी। और मैं दिखाती हूँ आपके पास जो हमने वो लाए थे रामबाण के पाठे बोलते हैं हम उनको अपनी भाषा में, उनको दिखाती हूँ। और ये मीनाक्षी ने 2 पुल्ले घास के काटे। यहाँ पर मैं भारे बना रही थी और इसने उठने को ये पुल्ले काटे। तो ये है, तो ये है रामबाण के क्या है पाठे। तो इस तरह से बनाते हैं हम इनकी रस्सियाँ, इस तरह से। और इनसे हाथों में खारिश लगती है, तो मैंने दस्ताने डाल लिए है हाथों में। और क्योंकि घर में जाकर के मैंने अभी काउ मिल्किंग भी करनी है, तो गाय के थनों में इनसे बहुत ज़्यादा खारिश होती है, और हमारे हाथों में भी। तो अभी थोड़े मतलब ताज़ा ही है। अगर ये थोड़े से सूख जाते हैं तो फिर इनसे खारिश कम लगती है। तो हमारे रह गए थे बांधने को, और मुझे टाइम भी फिर पशुओं के साथ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये होता है काम। तो ये हमने यहाँ पर कांटे जला दिए थे और लकड़ियाँ रह गई थी बांधने को। तो मैं बांध रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से हम इनकी रस्सियाँ बनाते हैं। इनसे अच्छी जैसे से पकड़ा नहीं जाता दस्ताने से। तो ये मैंने पहले बना दी थी रस्सियाँ, ऐसे एक एक करके बिछा दूंगी मैं इनको। तो इसी तरह से मैं इनको लगा लूँगी लकड़ियों को। इसको काटूं कहाँ पे दरार देंगे। तो यहाँ पर मैंने रस्सियाँ बिछा दी है, और ये लकड़ियाँ मतलब ये पौधे रखे थे घास के लिए,
तो जब आग लगाई यहाँ पर तो ये सूख गए और इसको मैं काट रही थी क्योंकि अब सूख गया है, तो इसमें अब पत्तियाँ तो नहीं आएगी। तो ऐसे लगाते हैं हम लकड़ियों के गट्ठे। और एक दीदी जी कमेंट कर रहे थे कि आप लकड़ियाँ काटने में लेट हो गए। तो दीदी जी लकड़ियाँ तो हमने कब की काट ली है, पर टाइम नहीं लग रहा था मुझे भारे बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ मैंने अब ये हल्की हो चुकी है और सूख गई है। तो मैंने बड़े बड़े भारे बांध दिए इनके, क्योंकि फिर ले जाने में भी आसानी रहेगी। ऐसे फिर बार बार ढोने पड़ेंगे। तो 2-3 भारों के मैंने एक ही भारा बना दिया और फिर मैंने ये दस्ताने खोल दिए थे लकड़ियाँ लगाने के लिए। और अब जब मैं इनको बांधूंगी तो मैंने फिर से पहन लिए ये, क्योंकि हाथों में लगता है ये रामबाण का पानी। तो इसी तरह से मैं सारी लकड़ियाँ बांध लूँगी। और ये देखिए, तो नीचे हमारी सप्पू लेटी हुई है। और ये आधी क्लिप पहले वाली थी और वो बच्चों ने डिलीट कर दी थी, तो मैंने दूसरे दिन फिर से बनाई है थोड़ी सी बांधने वाली। तो नीचे सप्पू है और गायों को भी छोड़ा था मैंने चरने के लिए, और मैं यहाँ पर लकड़ियों को भी बांध रही थी। तो ये थक चुकी है दौड़ दौड़ करके और अब लेट गई है। तो इसी तरह से मैं पूरी लकड़ियों को बांध लूँगी। पर ऐसा होता है, थोड़ा सा सूखी लकड़ियाँ अच्छी तरह से इनके बहारे नहीं बंधते, सूखे सूखे होते हैं। तो आपको पता ही है कि मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कभी कहीं पे भी मतलब ऐसे इधर उधर भी जाना पड़ता है, पशुओं का भी करना पड़ता है, बच्चों का भी करना पड़ता है। तो जब जब टाइम लगता है तब तब मैं काम भी निपटाती रहती हूँ घर के। और ये बांध दिए मैंने लकड़ियों के भारे, और अब हम ढोएंगे इनको। पर अभी अस्त नहीं, मतलब अस्त जाएगा अभी 24 तारीख को। तो इसलिए नहीं बांध रही थी मैं, क्योंकि फिर जब हम इनकी छेवड़े लगाएंगे तो हम शुभ मुहूर्त के लगाते हैं छेवड़े लकड़ियों की। तो शुभ मुहूर्त अभी अस्त पड़ा था तो हम नहीं लगा रहे थे, इसलिए मैं लेट भी हो गई इनको बांधने में कि जब मैं भारे बना दूंगी तो इनकी रस्सियाँ सूख के टूट जाएगी। तो अभी भी मैंने बांध दिए, पर अभी 10-15 दिन है अस्त जाने के। तो इसी तरह से मैं पूरी लकड़ियों के भारे बना लूँगी और फिर बनाएंगे हम लकड़ियों की छेवड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। और देखिए बच्चे कितना हिलाते हैं फ़ोन, और ये वीडियो कल वाली है। तो अगर कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। राम राम, जय माता दी।